Good morning, students. This is Manpreet Singh, and as you know that we are reading our chapter "The Portrait of a Lady," which is written by Khushwant Singh. And now we will start our chapter from this line. And as you know that we have read about Khushwant Singh that he lived with his grandmother in village, and later he came to city life. He came to the English school with his grandmother, but there is some kind of distance. There is make some kind of distance between the Khushwant Singh, the writer, and his grandmother. So now let's see ahead and what happened next. Before it, he studied in school, he studied in university, and he went to abroad for his further studies. And now he came back. And what happened now? Let's see. In the evening, यानी वो जैसे ही आता है तो होता क्या है आप देखो. इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर. शाम में एक बदलाव था उनमें. शी डिड नॉट प्रे. उन्होंने प्रार्थना नहीं की. शी कलेक्टेड द वुमेन सॉरी विमन ऑफ द नेबरहुड. उन्होंने पड़ोस की महिलाओं को एकत्रित किया. शी एंड गोट एन ओल्ड ड्रम. और उन्होंने एक पुराना ड्रम ढोल खरीदा सॉरी लिया. एंड स्टार्टेड टू सिंग. और उन्होंने गीत गाना शुरू कर दिया. फॉर सेवरल आवर्स. काफ़ी देर तक. शी थम्प्ड द sagging skins of the dilapidated drum. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे सैगिंग का मतलब है कि सैगिंग का मतलब लटक रहा था. द सैगिंग जो लटका हुआ. स्किन्स जो चमड़ी थी, जो खाल थी उसकी. ऑफ द dilapidated यानी वो टूटा फूटा जो ड्रम था. एंड सैंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स. और वो गीत कौन से गा रही थी? जब पुराने टाइम के अंदर जो योद्धा युद्ध करके लौटते थे, जीत के लौटते थे, उनके आने की खुशी में वो गीत गाए जाते थे, वैसे गीत गा रही थी. वी हैड टू परस्यूड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग. कि हमने प्रयास किया, हमने ट्राई किया कि वे अपने आप को ज़्यादा परेशान, ज़्यादा स्ट्रेन ना करें. That was the first time since I had known her that she did not pray. और ये वो फर्स्ट टाइम था, यानी जब से मैंने उन्हें जाना है तब से आज वो पहला दिन था कि उन्होंने प्रेयर नहीं की. द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल. और अगली ही सुबह वे बीमार हो गई. इट वॉज अ मिल्ड फीवर. ये हल्का सा एक बुखार था. एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो. मिल्ड का मतलब हल्का बुखार था. एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो. ये चला जाएगा, मतलब बुखार चला जाएगा. बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली. पर मेरी दादी माँ कुछ अलग सोच रही थी. शी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर. उन्होंने कहा कि उनका जो एंड है, उनका जो अंत है वो नज़दीक है. शी सेड दैट सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ शी हैड omitted टू प्रे. कि शी सैड, उन्होंने कहा दैट सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स, के कुछ ही घंटे पहले, द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ यानी उनकी जीवन का जो अंतिम अध्याय जो समाप्त होने वाला था उससे पहले, शी हैड ओमिटेड टू प्रे. तो ओमिट का मतलब होता है डिनाई करना, मना कर देना. टू प्रे. शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस. तो उन्होंने और ज़्यादा समय व्यर्थ नहीं किया, बर्बाद नहीं किया. टॉकिंग टू अस, हमसे बात करने के लिए. वी प्रोटेस्टेड, हमने विरोध किया. बट शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट. उन्होंने हमारे प्रोटेस्ट को, हमारे विरोध को इग्नोर कर दिया. शी ले पीसफुल इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीट्स. अब फिर से, यानी इससे पहले क्या था, कुछ घंटे पहले उन्होंने पूजा पाठ यानी प्रार्थना करना बंद कर दिया था. हमने जब विरोध किया तो उन्होंने हमारे विरोध को इग्नोर कर दिया. और अब फिर से वो क्या करने लगी, वे शांति से अपने बिस्तर पर लेटी और वे अपनी माला फेरने लगी. इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, इससे पहले कि हम सस्पेक्ट कर पाते, मतलब ये जान पाते. हर लिप्स, जो उनके होंठ थे, स्टॉप मूविंग. एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स. और जो माला थी वो उनकी जीवनहीन अंगुलियों से नीचे गिर गई. अ पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस. एक शांतिमय पैलर. पैलर हम यहाँ पे वर्ड यूज़ कर सकते हैं पेल, यानी कि पीलापन.
ऑन हर फेस, उनके चेहरे पर दिखने लगा। वी न्यू दैट शी वॉज डेड, और हम ये जान गए कि वे मृत हो गई हैं, मर गई हैं। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड, हमने उन्हें उठाकर बेड से नीचे रख दिया। एज अ कस्टमरी, जैसे कि हमारा रिवाज है। लेड हर ऑन द ग्राउंड एंड कवर्ड हर विद अ रेड श्राउड। यहाँ पे श्राउड का मतलब है कि हमने उन्हें क्या कर दिया, कफन से ढक दिया। श्राउड का मतलब होता है कफन। आफ्टर फ्यू आवर्स, कुछ घंटों बाद, ऑफ मॉर्निंग, विलाप के कुछ समय बाद, वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फ्यूनरल, हमने उन्हें अकेला छोड़ दिया ताकि उनकी अंतिम विदाई के लिए उन्हें तैयार किया जाए। इन द इवनिंग, शाम के वक्त, वी वेंट टू हर रूम, हम उनके कमरे में गए। विद अ क्रूड स्ट्रेचर, एक स्ट्रेचर के साथ, टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड। तो क्रीमेटेड का मतलब है कि उनके अंतिम संस्कार के लिए हम उन्हें लेने लेने गए एक स्ट्रेचर पर। द सन वॉज सेटिंग एंड हैड लिट हर रूम, जो सूर्य था वो सेटिंग, अस्त हो रहा था। एंड हर हैड लिट हर रूम, उनके रूम को, एंड वरांडा विद अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, वो क्या कर रहा था, उनके कमरे को और बरामदे को जगमगा रहा था, रोशन कर रहा था। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड, हम उस आंगन के आधे में रुके। ऑल ओवर द वरांडा एंड इन हर रूम, right up to where she lay dead and stiff wrapped in a red shroud, और वहाँ तक यानी जहाँ पर वो लेटी थी, ठीक है, और जहाँ पर उन्हें लाल कफन से लपेटा गया था। थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज, हजारों चिड़ियाएँ, सैट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, वे उस फर्श पर आकर बैठी। देयर वॉज नो चिपिंग, वहाँ पर किसी भी तरह की चहचहाहट नहीं थी। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स, हमें बहुत दुख था उन पक्षियों के लिए, उन चिड़ियाओं के लिए। एंड माई मदर फैच्ड सम ब्रेड फॉर देम, और मेरी माँ भी उनके लिए ब्रेड लेके आई, रोटी लेकर आई। शी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स, और उन्होंने भी उस रोटी को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया। द वे, उस तरीके से, माई ग्रैंड मदर, जिस तरीके से मेरी दादी माँ तोड़ती थी। यूज्ड टू एंड थ्रू इट टू देम, और उन्हें यानी उन रोटी के टुकड़ों को उन तक यानी उनकी तरफ फेंक दिया। द स्पैरोज टुक नो नोटिस, और इस बात पर उन चिड़ियाओं ने कोई ध्यान ही नहीं दिया। ऑफ द ब्रेड, यानी किस बात पर, उस रोटी पर। व्हेन वी कैरिड माई ग्रैंड मदर्स कॉप्स ऑफ, सो स्कोप्स ऑफ, यानी कि उनकी जो डेड बॉडी थी, उनकी जो लाश थी, दे फ्लू अवे क्वाइटली, जब हम उसे ले जा रहे थे तो वो पक्षी, वो चिड़ियाएँ भी क्या थी, चुपचाप उड़ती चली गई। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द स्वीपर, जो झाड़ू वाला था, स्वेप्ट द ब्रेड, उसने उन रोटियों को वैसे ही स्वेप्ट कर दिया, उन पर वैसे ही झाड़ू फेर दिया। द ब्रेड्स कम्स इनटू द डस्टबिन, और जैसे वे तोड़े थे वैसे ही वे वहीं पर पड़े थे, और उनको झाड़ू के साथ साफ कर कर, मतलब झाड़ू के साथ घसीट कर कहाँ डाल दिया गया, डस्टबिन में। सो स्टूडेंट्स, आवर चैप्टर हैज़ फिनिश्ड। थैंक यू।